मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रल इंटीग्रल में क्लास 12 में क्वेश्चन नंबर 7 हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 12 नहीं, क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को करेंगे। 15 तक कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आता है तो आप उसको कमेंट के जरिए हमसे पूछ भी सकते हैं। आपका कमेंट जायज़ हुआ तो मैं आपके लिए वीडियो भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो आइए क्वेश्चन हम ध्यान से बोर्ड की ओर देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा 2x माइनस 3 कॉस एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो सिंपल वे में आप क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल लेंगे तो यहाँ पर 2x dx हो जाएगा, माइनस 3 ऑफ कॉस एक्स dx कर देंगे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी एक्स dx कर देंगे। अभी आपको मैं बता चुका हूँ, कई बार बताया है मैंने, जब ये पिछले वीडियोस भी बनाई है, कि जिसके विद रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रल करते हैं उसके सिवा कोई कांस्टेंट नंबर होता है तो हम उसको इंटीग्रेशन से बाहर फेंक देते हैं। क्योंकि जब हम किसी अनजाने आदमी को अपने घर बुलाते हैं तो कुछ समय बाद उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। इसी प्रकार ये इंटीग्रल से हम इसे क्या कर देंगे, घर से बाहर निकाल देंगे। शायद आपको यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। तो बेटा cos x आ जाएगा, dx आ जाएगा, प्लस e टू दी पावर x डी एक्स आ जाएगा। अब इन सभी का इंटीग्रल में कर देता हूँ। तो x का क्या इंटीग्रल होगा, एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 3। कॉस का इंटीग्रल क्या होता है, साइन एक्स होता है, सेम एज ऐसे लिखेंगे, प्लस e टू दी पावर x का इंटीग्रल e टू दी पावर x होता है, प्लस c लिख दिया। तो यहाँ इसको सिंपल वे में लिखें तो हम इसको कुछ इस प्रकार आपके सामने लिख के दिखा सकते हैं, जो कि प्लस सी लिखना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, आपको कई बार बता चुका हूँ। प्लस सी से हमें ये रिप्रेजेंट होता है कि ये क्या है, इनडिफाइंड इंटीग्रल है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं हम। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास ये दिया है, तो हम सबसे पहले इसको क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। डी ऑफ एक्स माइनस 3 ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 5 अंडर रूट एक्स डी एक्स। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और बेटा अब इसमें क्या करेंगे, वही बात है, कांस्टेंट वालों को बाहर निकाल दें। तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दिए, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर आपका साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर 5 एक्स अंडर रूट को मैं क्या लिख दूंगा, 1/2 इंटू डी एक्स, जो कि अभी अभी तक कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं ये मैंने कैसे लिखा है, पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो आइए हम क्या करेंगे, 2 एक्स टू दी पावर 2 प्लस 1 करेंगे तो डायरेक्ट आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 3 डिवाइड बाई 3 माइनस 3। देखो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स होता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस 5 एक्स टू दी पावर 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 डिवाइड बाई 3। और जो कि 2 था ऊपर क्या चला जाएगा, मल्टीप्लाई में प्लस सी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x क्यूब बाई 3 प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 10 एक्स टू दी पावर 3/2 डिवाइड बाई 3 प्लस सी। शायद आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। दोबारा से मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर कुछ नहीं किया है, पावर 1 ऐड किया है। और यहाँ पर साइन का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कोस होता है। माइनस माइनस आपका क्या हो गया, प्लस हो गया, 3 कोस एक्स आ जाएगा। और 1/2 का इंटीग्रल हम करेंगे तो 1/2 में जब 1 ऐड करेंगे तो 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3/2। और डिवाइड जो 3 था डिवाइड बाई 2 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया तो 5/5 2 सा कितना हो गया, 10। 10 एक्स टू दी पावर 3/2 डिवाइड बाई 3 प्लस सी। शायद आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने कर लिया है, तो ये क्वेश्चन मैं इरेज कर देता हूँ। तो बेटा यहाँ तक थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी ही आता है बेटा। ऐसा है, क्वेश्चन को आपको पहचानने के लिए आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस से ही आपको क्वेश्चन का अंदाजा लगेगा। और इंटीग्रल जो क्लास 12 के क्वेश्चनों में इंटीग्रल जितना डिफिकल्ट होता है उतना ही मजेदार भी होता है। जब आपको इसको करने में मजा आने लगा तो आपको इस पूरी मैथ के अंदर सिर्फ इंटीग्रल ही करने का मना करेगा, या तो डिफरेंशिएशन करने का मन करा करेगा या इंटीग्रेशन करने का मना करेगा, और कोई मैथ के अंदर चैप्टर करने का मजा नहीं आया करेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ इस चैप्टर को ध्यान से समझो और मजा लूटो।
तो आइए क्वेश्चन नंबर 18 की द्वारा आते हैं, करते हैं इसको। तो sec ऑफ x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो sec इंटू sec स्क्वायर x हो जाएगा प्लस tan ऑफ x इंटू sec ऑफ x आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा dx। मैंने कुछ नहीं किया है, जो sec ऑफ x दे रखा था इसको अंदर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर आप जानते हैं, मैं पिछले वीडियोस में आपको बता चुका हूँ फॉर्मूला कि sec ऑफ स्क्वायर ऑफ dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan ऑफ x प्लस c होता है। इसी प्रकार से इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है sec ऑफ x प्लस सी होता है। तो ये फॉर्मूले हैं जो कि मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट करके दिखा दिए। बस सिंपल है, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और इसको हम सॉल्व करके दिखा देंगे। तो दिखा देता हूँ मैं आपके सामने। तो ये तो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं, यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो ध्यान से देख लीजिए। तो ये आ जाएगा sec ऑफ स्क्वायर x dx आ गया प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec ऑफ x प्लस tan ऑफ x। इसको हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हो गया tan ऑफ x प्लस इसका इंटीग्रेशन मैंने बता ही दिया sec ऑफ x आता है प्लस c। ये आपका आंसर आ गया, वेरी इजी। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम ही नहीं थी, मतलब आपको फॉर्मूला पता होगा, आप चुटकियों में से सॉल्व कर देंगे। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले बेटा, आपको ये चैनल पसंद आता है तो मैं आपसे फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x अपॉन cos x स्क्वायर x dx। तो ये अब हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, तो देखिए कैसे हल करेंगे इसे। तो देखो क्वेश्चन को देखने में, देखो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन आता है तो देखने में ऑटोमेटिकली डर सा लगता है, मगर आप इसको ध्यान से देखें तो वैसे बहुत ईजी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर सीकेंड स्क्वायर एक्स है, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से कोसेक स्क्वायर एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर का उल्टा होता है। तो ये अपॉन में 1 आ जाएगा, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, dx आ जाएगा। इसको मैं चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा, dx। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ tan x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं dx, या होल स्क्वायर लिख लें या tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं क्या कि साइन एक्स अपॉन cos x इज इक्वल टू tan x होता है। कितना होता है, tan x। तो सिंपली एज इसको मैंने क्या बना दिया, tan x बना दिया। शायद आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इस पॉइंट के बाद हम क्या करेंगे, आप सभी जानते हैं एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्लास 10th में। कौन सा फॉर्मूला, ध्यान से देखिएगा। हमारा फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। अब यहाँ मैं tan स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो सिंपल है, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर रख दूंगा। तो देखिए आप, ये इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो tan x होता है, जो कि अभी आपके सामने मैंने पिछले क्वेश्चन में करके दिखाया। तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, tan x लिख दिया, और माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस c लगाया, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन में ट्रिकी हो सकता है, पिछले पढ़े हुए फॉर्मूले ले सकते हैं, तो इसीलिए आपको पीछे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले भी याद होने बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको बता के नहीं आएगा कि क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि आप 10th पढ़ चुके हैं, 11th पढ़ चुके हैं, तो उसके जो यूजिंग फॉर्मूले भी है आपको याद होने चाहिए। क्योंकि कभी आपको बताया कि नहीं, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाँ भाई अब 11th क्लास का फॉर्मूला लगेगा या 10th क्लास का फॉर्मूला लगेगा, तो आपको पिछले फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के बिल्कुल अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान से देखते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 20 कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास 2, इसको डिवाइड से सेपरेट खोल देंगे, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन ऑफ x अपॉन, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ cos ऑफ x इंटू cos ऑफ x। अभी ऐसा क्यों लिखा है ये अभी आपको पता लग जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो मैं इसको 2 बार तो मल्टीप्लाई में लिख ही सकता हूँ, या मल्टीप्लाई डाल दो या डॉट डाल दो, क्या आपकी इच्छा वो डाल सकते हैं। तो मैं डॉट डाल रहा हूँ, मल्टीप्लाई का यूज नहीं कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर किसका उल्टा होता है, सीकेंड का उल्टा होता है। तो
कॉस स्क्वायर है तो सीकेंड स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल एज। माइनस ये साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन एक्स होता है, और वन अपॉन कॉस क्या होता है, वन अपॉन कॉस होता है सेक ऑफ एक्स होता है। शायद आपको अब समझ आने लगा होगा क्यों मैंने ऐसे किया है, तो आप ध्यान से देखिए। तो इंटीग्रल में बाई पार्ट्स करें तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया, और इंटीग्रल ऑफ सीकेंट एक्स टेन एक्स डी एक्स। तो बेटा आप इसका इंटीग्रल देखें तो इसका इंटीग्रल की वैल्यू कैसे निकलेगी, टू सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है टेन ऑफ एक्स माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक ऑफ एक्स प्लस सी। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, दिखने में कितना डिफिकल्ट लग रहा था, सिर्फ फॉर्मूला लगाया और क्वेश्चन आपका नॉर्मली निकल गया है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आपको मेरे चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ मैं प्लीज़ आपसे दरख्वास्त करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहेंगे तो आपका पेपर भी अच्छा होगा। गारंटी मैं देता हूँ कि आपका पेपर अच्छा होएगा ही, और आपके एक सब्सक्राइब या लाइक करने से हमारा जो चैनल है वो इंक्रीज करेगा, साथ ही साथ आपके भी पेपर में अच्छे नंबर आने की पूरी संभावना है, ये हम आपको गारंटी देते हैं। तो आइए अब आज इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में देखेंगे। अगली वीडियो में हम 7.2 के क्वेश्चन करेंगे। आज तक के लिए